वो बताएं कि बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान क्रिकेट के मामले पर एक टेंशन हुई है, कशीदगी मजीद बढ़ती जा रही है। उधर कल से पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज भी शुरू हो रही है। सो अ लॉट ऑफ क्रिकेट हैपनिंग। और अगले महीने होने वाले वर्ल्ड T20 को जहन में रखते हुए पाक श्रीलंका सीरीज को कौमी टीम के लिए कि इंतहाई अहम समझा जा रहा है। और बांग्लादेश भारत की बात करें तो बांग्लादेश किसी तरह भी भारतीय प्रेशर में आने को तैयार नहीं है और लग भी नहीं रहा कि उस पर आने वाले हैं। सो इसी पे बात कर लेते हैं। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट याया हुसैनी हमारे साथ मौजूद हैं। याया भाई, क्या चल रहा है उस फ्रंट पे, बताइएगा क्या खबर है लेटेस्ट? इंडिया बांग्लादेश वाली बात पे पहले बात कर लेते हैं। याया, देखिए अब्दुल्ला, इसमें भारतीय क्रिकेट बोर्ड को भारतीय हुकूमत ने मुश्किल में डाल दिया है और एशिया कप से ये ड्रामा चल रहा है। और वो कहते हैं ना कि ना सामने आ रहे हैं ना छुप रहे हैं, और जो कुछ भारतीय हुकूमत की सतह पर हो रहा है उससे भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है उसकी आलमी सतह पर जगहसाई हो रही है। अब ये जो मुस्तफिजुर रहमान का मामला है, ये बुनियादी तौर पर बहुत ट्रिकी सिचुएशन है। इतनी आसानी के साथ बांग्लादेश भारत जाने से मना कर नहीं सकता। उसको पूरी बैकिंग चाहिए अपनी हुकूमत की, और हुकूमत जो है वो सिंपल इस ग्राउंड पर जाए कि अगर हमारा एक सिंगल प्लेयर भारत में साउंड एंड सिक्योर नहीं है और वहां की इंतहा पसंद सोच की वजह से शाहरुख खान की कोलकाता नाइट राइडर उसको आउट कर रही है, तो हम अपनी पूरी टीम को भारत खेलने के लिए कैसे भेज सकते हैं? यही एक वाहिद रास्ता है बांग्लादेश की हुकूमत के लिए। ये बात बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के मामले पे नहीं है, क्योंकि अगर आपको याद हो लास्ट ईयर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी स्टांस लिया था और हुकूमत ने मुकम्मल तौर पर उनको बैक किया था। सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब की क़यादत में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का स्टांस बहुत वाज़ेह था, अगर आप नहीं आएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे, और फिर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को घुटने टेकने पड़े थे। बांग्लादेश अगर इस तरह निकलने की कोशिश करेगा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के टूर्नामेंट से, तो आईसीसी को कोई नुकसान नहीं होने वाला। कोई टीवी राइट्स का मामला खटाई में नहीं पड़ने वाला। दुनिया को पता है इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश इंडिया के मैच से पैसे नहीं जनरेट होंगे। सिर्फ पाकिस्तान और भारत का जो मैच है, चाहे वो एशिया की सतह पर हो चाहे वो आईसीसी की सतह पर हो, ये इंपॉर्टेंट मैच है। तो एक वो असूली मौकफ भी होता है ना कि मतलब एक मॉरली इट इज रॉन्ग कि किस तरह उनके प्लेयर को निकाला गया है, तो ये स्टांस बनता तो है। अब वेदर इट मेक्स अ डेंट इन द एंटायर सिस्टम और नॉट अनदर स्टोरी, लेकिन उनकी जो हुकूमत है वो उनको बैक कर रही है, विच इज जो कि ऐसा ही होना चाहिए। जब इज्जत ही ना हो तो क्यों जाएं? और क्या मतलब, और जाहिर है खिलाड़ियों के तहफ्फुज़ की बात है, तो क्या ये अपने मैचेस मूव कराने में कोलंबो कामयाब हो पाएंगे या फिर इनके पॉइंट्स दे दिए जाएंगे? और या फोर्स तो नहीं कर सकता ना कोई। देखिए उमा, जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मुआहदा है ना, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड उसमें से इतनी आराम से निकल नहीं सकता। अगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने स्टेट अवे रिफ्यूज किया आईसीसी को, तो उल्टा उनके ऊपर सैंक्शंस लग जाएंगी, उल्टा उनको देने पड़ जाएंगे। लेकिन अगर वो हुकूमत की सतह पर ये बात करेंगे कि हमारे प्लेयर को आप इंटरटेन नहीं कर रहे, तो हम अपनी टीम को कैसे बांग्लादेश की टीम को भारत खेलने के लिए भेज सकते हैं? हमारे खिलाड़ियों की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। गारंटी कौन देगा? भारतीय हुकूमत देगी। वो कहे नहीं जी, हमें इस चीज के ऊपर बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो फिर भारत को टूर्नामेंट के मैच जो है वो श्रीलंका शिफ्ट करने पड़ेंगे। ये इतना आसान होगा नहीं भारत के लिए, क्योंकि भारत मुस्तकबिल में मिसाल तो हमने पहले हमारे यहाँ मौजूद है बिल्कुल, और भारत ने भी की हुई है। तो स्टार्ट तो एक्चुअली अगर देखा जाए पीछे जाए तो वो इंडिया से ही स्टार्ट हुआ है इस चीज का। और बेसिस जो है सिक्योरिटी बेसिस, इट्स अ रियल मतलब ये बड़ी वाजिब और बड़ी जायज जिस तरह एक भारतीय इंतहा पसंदों के बयानात मुस्तफीज को लेकर, शाहरुख खान को लेकर आ रहे थे, ये ऑन रिकॉर्ड हैं। मतलब इंडिया स्ट्रेट अवे हमारे यहाँ आने से इनकार करते हैं। हमारे यहाँ तो कोई इंडिया के बारे में या उनके प्लेयर्स के बारे में कोई इस तरह की इंतहा पसंदाना बात नहीं करता। उनको बड़ा इशू होता है कि जी हाँ वी आर नॉट सेफ। देखिए उमा, बात बहुत सीरियस ही है कि ये बात जो है ना बहुत आगे निकल गई है। अभी यूएई में IL T20 टूर्नामेंट हुआ, और वो टूर्नामेंट के मैचेस आप पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर पर देख रहे थे। उसमें सिर्फ एक टीम थी 6 टीमों में से, डेजर्ट वाइपर, जिसके ओनर जो थे वो अमेरिका से ताल्लुक रखते थे। बाकी 5 टीमें जो थी वो भारतीय ओनर्स चला रहे थे। उन टीमों में पाकिस्तान के प्लेयरों को नहीं लिया गया। पाकिस्तान के प्लेयर तो छोड़ दीजिए, वो लोग जो कि यूएई में रहते हैं, जो कि क्रिकेट के साथ एसोसिएट हैं, उनको स्टाफ में भी नहीं रखा गया। तो आप अंदाजा करें कि ऐसा नहीं है कि वो नहीं रखना चाहते। ये जो उस्मान तारिक हैं आपके, जो डेजर्ट वाइपर से खेले, जिनके ऊपर बड़ी बात हो रही है, ये कैरेबियन लीग में शाहरुख खान की टीम में खेल चुके हैं माजी में। लेकिन दूसरी तरफ जो सूरत हाल है वो बड़ी गंभीर है, और
उनके ऊपर भी दबाव था, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान के खिलाड़ियों को नहीं रखा। ठीक। और अब भारत let's see क्या होता इसीलिए है। थोड़ा सा इट वुड नॉट बी ईजी फॉर बांग्लादेश, बट जाहिर है अगर उनकी हुकूमत उन्हें सपोर्ट करे और पूरी बैकिंग फराहम करे और But it's यही interesting to और see how इसी this- बुनियाद पर अपना केस पुटअप करे कि अगर मुस्तफीज़ वहाँ हमारा सिंगल प्लेयर अगर वहाँ इतना गैर महफूज महसूस करेगा या उसको आपने खड़े खड़े इस तरह निकाल दिया तो वी डू नॉट फील सिक्योर। अब हम अपनी सीरीज पे बात कर लेते हाँ, हैं। अपनी सीरीज पे भी बात कर लेते हैं। बाय द वे, जो अभी जस्ट टू कंक्लूड जो अभी हम बात कर रहे थे, इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि ये एक्चुअली कंक्लूड किस तरह करेगी बात। और अच्छा जी, कोलंबो हमारे में मैचेस होने हम इसलिए कल से शुरू हो रही है क्योंकि हमने वर्ल्ड कप भी इन्हीं पिचेस पर खेलना है और इन्हीं ग्राउंड्स पर खेलना है। सो बताइएगा हमारी ये 3 T20 मैचेस की सीरीज, व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट या नहीं अब्दुल्ला, बिल्कुल भी पाकिस्तान को ना उन ग्राउंड पर खेलना है जहां पर पाकिस्तान श्रीलंका की सीरीज हो रही है। पाकिस्तान खेल रहा है दम्बोला में। दम्बोला वर्ल्ड कप का सही। स्टेडियम नहीं है, ना वहां पर वर्ल्ड कप के मैचेस होंगे। हाँ, आप ये जरूर कह सकते हैं कि वो मुल्क है, वहां का मौसम है, ये चीजें जो है Climate वही पाकिस्तान टीम को थोड़ा सा क्लाइमेटाइज होने के लिए हो सकती हैं। लेकिन जो इत्तलात है, दम्बोला में पिछले कई दिनों से बारिश हो रही है और आज भी बारिश की पेशगोई है। आज पाकिस्तान की टीम रात को पाकिस्तान के मेयारी वक्त के मुताबिक 8 बजे अपना पहला प्रैक्टिस सेशन करेगी। कल कहा जा रहा है कि शायद बारिश ना हो। लेकिन या on ये the बारिश other वाली side- बात से, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, ये हमने पहले भी सफर किया है बिकॉज ऑफ द कंडीशंस इन श्रीलंका, जहाँ कभी भी बारिश हो जाती है और फिर ऑब्वियसली होती चली जाती है। बिल्कुल होती चली जाती है। कभी कभार मंसूख हो जाते हैं सारे मैचेस, कभी कभार उनको DLS मेथड पे जो है वो आना पड़ता है। क्यों ये चॉइस होती है हमेशा कि श्रीलंका में जी मैचेस हों? खैर हमारा तो रीजन भी है बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू इंडिया, बट ये चैलेंजिंग है। नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा हुमा। और अगर आपको याद हो, हमारी टीम लास्ट ईयर वर्ल्ड कप का मैच खेल रही थी, खवातीन की टीम, और हिस्ट्री क्रिएट करने जा रही थी। इंग्लैंड के खिलाफ वो मैच जीत सकते थे, लेकिन बारिश की वजह से वो मैच मुकम्मल नहीं हुआ। That's अब right. मौसम तो किसी के हाथ में नहीं है, मौसम पर तो किसी का जोर नहीं चलता। लेकिन बहरहाल ज्वाइंट होस्ट है श्रीलंका इस वर्ल्ड कप में भारत के साथ, और आपने देखा बड़े बड़े मैचों में जो है वो बारिश ने खेल का मजा किरकिरा कर दिया। लेकिन ये जो पाकिस्तान और श्रीलंका की सीरीज है, इस सीरीज पर खास तौर पर जो निगाहें मरकूज हैं वो शादाब खान की कारकर्दगी होगी, जो कि सिडनी थंडर को छोड़कर जो है वो श्रीलंका की सीरीज खेलने के लिए आ रहे हैं। लेकिन उनका खेलना इंपॉर्टेंट है, वो किस तरह बॉलिंग करते हैं, क्योंकि जो मेरे पास इत्तलात हैं वो एज ए स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं, एज ए बैटिंग ऑलराउंडर टीम के साथ एसोसिएट होंगे। और उनकी वजह से जो है उस हसन नवाज, जिन्होंने लास्ट ईयर 100 किया ऑकलैंड में अगेंस्ट न्यूजीलैंड, जिनको पाकिस्तान का बड़ा प्रॉमिसिंग क्रिकेटर कहा जा रहा है, पाकिस्तान का फ्यूचर कहा जा रहा है, उनको दूध में से मक्खी की तरह निकालकर आपने बाहर कर दिया है। और अब शादाब खान जो है उनकी टीम में इंडक्शन हुई है। ना सिर्फ शादाब खान, ये 3 मैच खेलेंगे दम्बोला में। नहीं जी, ख्वाजा नाफे तो बस समझ लें कि पैराशूट से टीम में उन्होंने लैंड किया है। जो मेरे पास इत्तलात हैं, उनको खिलाना मिलाना तो नहीं है, क्योंकि जो आपके कोच माइक हैसन है उनको थोड़ा सा डाउट है उस्मान खान के ऊपर, क्योंकि रिजवान को फिलहाल तो कोई चांस नहीं मिल रहा, दरवाजा नहीं खुल रहा टीम में वापस आने का। लेकिन जो मेरे पास इत्तलात हैं वो ये कि ख्वाजा नाफे टीम में तो आ गए हैं, लेकिन वो कोई मैच नहीं खेलेंगे। अगर पाकिस्तान 2 अप हो जाता है सीरीज में तो शायद उनको आप तीसरा मैच खिला दें, अदरवाइज विकेट कीपर आपके उस्मान खान ही होंगे। ओके, लेट्स सी। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू यार। Thank you, Yahya, for being with us.